ये फाइनल टर्म प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 507 के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले कि इनमें से कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट करता है इन्फॉर्मेशन को उसकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर, जो कि इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है ना तो वो इंटरप्रेट हुई हुई है, ना कंडेंस हुई हुई है, ना उसको इवेल्युएट किया है दूसरे राइटर्स ने। सो वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है, वो है प्राइमरी इन्फॉर्मेशन। सो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो ओरिजिनल फॉर्म के अंदर होती है, ना वो इंटरप्रेट होती है, ना कंडेंस होती है, ना इवेल्युएट करते हैं उसको दूसरे राइटर्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि डिवाइड करता है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को स्मॉलर और ज़्यादा इजीली मैनेज सेगमेंट्स के अंदर, वो है SDLC। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग सब सिस्टम गिव्स अ स्नैपशॉट, जो कि देता है एक स्नैपशॉट देता है ऑफ स्टेटसेस का वेरियस ऑर्डर्स के बहुत सारे, जो कि जिनको किया गया एट गिवन टाइम के ऊपर, किसी भी गिवन टाइम के ऊपर, वो है ऑर्डर प्रोसेसिंग सब सिस्टम। उसके बाद ये कि जो बेसिक पर्पस है बिहाइंड सेटिंग अप सिस्टम, सेटिंग अप सिस्टम्स के पीछे और जो प्रोसीजर है वो क्या है, इज टू मेक अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के अवेलेबल होना इन्फॉर्मेशन का, ये ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो अलाउ करता है मैनेजर्स को कि वो वेरीफाई कर सक्सेसफुल कंप्लीशन जो है प्रोजेक्ट फेसेस की बिफोर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, इससे पहले कि एलोकेट किया जाए रिसोर्सेज को सब्सिक्वेंट फेसेस तक, वो है सेगमेंटिंग प्रोजेक्ट्स। और उसके बाद ये कि एंड डैश, एक डैश जो इनमें से है वो रिप्रेजेंटेशन है जो कि इलस्ट्रेट करती है कंपोनेंट जो है या फिर रिलेशनशिप जो एक फिनोमेना की, वो कहलाता है मॉडल, वो है एक एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन रिप्रेजेंटेशन जो है एक्चुअली। उसके बाद ये कि यार स्ट्रक्चर थ्रू विच इंडिविजुअल्स कोऑपरेट सिस्टमैटिकली, एक स्ट्रक्चर जिसके जरिए इंडिविजुअल्स जो है वो कोऑपरेट करते हैं सिस्टमैटिकली कि वो बिजनेस कर सकें, वो कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रू है फॉल्स है, ऑब्वियसली बात है ये ट्रू है। उसके बाद ये कि ट्राइंग टू फिट पीपल, लोगों को फिट करने की कोशिश करना एंड ऑर्गेनाइजेशन इनटू इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज बीन मेजर रीजन फॉर, ये जो एक मेजर रीजन है किसका, फेलियर का। और उसके बाद ये कि फिर एम्प्लॉइज माइट बी अनविलिंग टू एक्सेप्ट, एम्प्लॉयज हो सकता है कि अनविलिंग हो के वो एक्सेप्ट करें हाई लेवल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और अगर ऑर्गेनाइजेशन को डोमिनेट करती है डैश, और जो कल्चर है वो है डैश, अगर ऑर्गेनाइजेशन को डोमिनेट करती है टॉप मैनेजमेंट, और कल्चर जो है वो ऑटोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक कल्चर है, डेमोक्रेटिक नहीं है। सो टॉप मैनेजमेंट और ऑटोक्रेटिक इसका आंसर है। उसके बाद ये कि क्वालिटी मैनेजमेंट मेंटेनेंस एक्चुअली इज एन इशू, एक इशू है वो जो कि रिक्वायर करता है स्ट्रक्चर्ड रिपोर्टिंग, ये ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन वो नॉर्मली जो है एक फैमिली ऑनरशिप है जो कि रन करती है, कौन रन करता है उसको, बहुत ऑप्शन ए एंड बी, जिसके अंदर फादर एंड सन्स हैं और इसके अलावा ब्रदर्स हैं। सो दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द बिजनेस, इनमें से कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कि बाहर हैं बाउंड्री के किसी भी बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की, एंड हैव द पोटेंशियल, और उनका पोटेंशियल भी है कि वो अफेक्ट करेंगे तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशन या उसके एक हिस्से को, ये है बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद ये इनमें से कौन सा ऑप्शन प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्ड मींस एड्रेस करने का जो इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजीज का एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो है IT प्लानिंग। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है वो मेंटल प्रोसेस है नोइंग का, जिसमें शामिल है एस्पेक्ट जैसे कि अवेयरनेस, परसेप्शन, रीजनिंग और जजमेंट, वो है कॉग्निटिव प्रोसेस। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व, उसमें शामिल है क्या, कन्वर्ट करना इंफॉर्मेशनल, फंक्शनल और नेटवर्क रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइड जिनको किया गया है ड्यूरिंग इनिशिएशन और जो प्लानिंग फेसिस है, इनटू यूनिफाइड डिजाइन स्पेसिफिकेशन, वो है सिस्टम डिजाइन। उसके बाद ये कि डैश स्टेट्स दैट इन्वेंट्री इज मैन्युफैक्चर्ड, इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि स्टेट बताता है कि इन्वेंट्री जो है वो मैन्युफैक्चर्ड हुई या फिर एक्वायर्ड हुई ओनली एज द नीड फॉर इट्स अराइजेस, वो है JIT, जस्ट इन टाइम। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है इज कंक्लूडेड बाय रेकमेंडिंग, उसको कंक्लूड किया जाता है रेकमेंड करते हुए एक मॉनिटरिंग, और जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो है प्लानिंग। उसके बाद ये कि द प्रैक्टिस ऑफ चेकिंग द इम्पैक्ट ऑफ अ चेंज, यानी कि जो प्रैक्टिस है चेक करने की जो इम्पैक्ट है चेंज का इन द अजम्पशंस ऑन एंड प्रपोज्ड सॉल्यूशन, चेंज आना एजम्पशन के अंदर प्रपोज सॉल्यूशन के ऊपर उसको किया जाता है कौन से एनालिसिस के अंदर, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि देखता है ऑर्गेनाइजेशन को एज अ कॉम्बिनेशन के तौर पे प्रोसेस ओरिएंटेड ग्रुप्स का, जिनकी इंफॉर्मेशन को ज़रूरत होती है कि वो रिलेटेड हो लेकिन इंडिपेंडेंट, वो है OIS। अब ये कि डैश इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है इन मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में वो है स्टॉक। उसके बाद है फिर
कि स्ट्रक्चर थ्रू विच इंडिविजुअल्स कोऑपरेट सिस्टमेटिकली, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके जरिए इंडिविजुअल्स सिस्टमेटिकली कोऑपरेट करते हैं ताकि बिजनेस कर सके, वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ये ट्रू है, फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि लोगों को फिट करना है कि कोशिश करना, और ऑर्गेनाइजेशन जो है इनटू इंफॉर्मेशन सिस्टम से, ये मेजर रीज़न है कि इसका फेलियर क्या है। आई थिंक ये रिपीट हुआ है। उसके बाद ये डैश मॉडल, कौन से मॉडल के अंदर सॉफ्टवेयर को जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है स्टेप बाय स्टेप इन अ सेम वे द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड, यानी कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये होता है इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर। सो इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर सॉफ्टवेयर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, उसी तरीके से जिस तरह बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा व्यू देता है क्विक अंडरस्टैंडिंग जो है बिजनेस प्रोसेस की और फ्लोज की, वो है डायग्रामेटिक। उसके बाद ये ईआरटी शो करती है एक रिलेशन जो है एंटिटीज के दरमियान। सो कौन सा रिलेशन है, वो है प्राइमरी रिलेशन। उसके बाद ये सिक्योरिटी प्रोग्राम इज अ सीरीज ऑफ ऑनगोइंग रेगुलर पीरियोडिक रिव्यूज। सिक्योरिटी प्रोग्राम जो एक सीरीज है ऑनगोइंग रेगुलर पीरियोडिक रिव्यू का, जिसको किया जाता है इंश्योर करने के लिए कि एसेट्स जो कि एसोसिएट है इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शंस के साथ, वो सेफ गार्ड है एडिकेटली। ये ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है। उसके बाद है फिर कि आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिस्क असेसमेंट हैज बीन कंप्लीटेड, जब प्रोसेस जो रिस्क असेसमेंट का कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट प्रोसेस इज दैट ऑफ रिस्क। नेक्स्ट जो प्रोसेस है अगला, वो क्या है, रिस्क को क्या करना है, मिटिगेट करना है। उसके बाद ये कि इंटीग्रिटी मींस द डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन। ये ट्रू है, फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद फिर क्या है, द पर्पस ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम, जो पर्पस है डेटा फ्लो डायग्राम का, वो क्या है, टू प्रोवाइड अ डैश, प्रोवाइड करना डैश जो है बिटवीन यूजर्स एंड सिस्टम डेवलपर्स। वो क्या है, लिंकिंग ब्रिज प्रोवाइड करना। उसके बाद ये कि द सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव यूजेस द फॉलोइंग टर्म्स, सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव यूज करता है इनमें से कौन सी टर्म्स, वो है अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज नॉट द टाइप ऑफ सीएसएफ, वो सीएसएफ की टाइप नहीं है, वो है टेक्निकल सीएसएफ। बाकी इंडस्ट्री सीएसएफ से एनवायरमेंटल और टेम्परल। उसके बाद ये द स्टडी ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम डोमेन used to recommend improvements and specify the business requirement for solution is called, इसके जवाब है system analysis। उसके बाद ये risk management analysis dash system can be used to simulate the consequences of each alternative generated, वो है DSS इसका आंसर है। उसके बाद ये कि डैश इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, वो है स्टॉक। उसके बाद ये फैक्टर्स ऑफ डैश, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि बेसिक एलिमेंट्स हैं रिड्यूस करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद ये कि द इन्फॉर्मेशन कैन आल्सो बी रैंक्ड, उसको रैंक किया जा सकता है इन्फॉर्मेशन को इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिटीज इट हैज़, क्वालिटीज़ के मुताबिक जो इसकी होती है। ये ट्रू है, फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद ये एंड डैश रिप्रेजेंटेशन, एक कौन सी रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि इलस्ट्रेट करती है कंपोनेंट्स या फिर रिलेशनशिप एक फिनोमेना के कहलाता है मॉडल, वो है एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद ये कि इन्फॉर्मेशन जो है वो टेलर्ड होनी चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स एंड स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक। ये ट्रू है, फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद ये द सेट ऑफ डैश बीइंग डिस्चार्ज, सेट जो है कौन किसका सेट जो है बीइंग डिस्चार्ज, जो कि डिस्चार्ज हो रहा है, सेट करता है वो टोन और स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट का। सो ये है सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम मस्ट फुलफिल, इन्फॉर्मेशन सिस्टम को लाजमी फुलफिल करना चाहिए द नीड्स ऑफ द डैश, किसकी नीड्स, बिजनेस की। उसके बाद ये डैश इन्फॉर्मेशन कैन बी सॉर्ट ओनली फ्रॉम मार्केटिंग, किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ सॉर्ट की जा सकती है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से। इनमें से वो है सेल्स की, जाहिर बात सेल्स का ही ताल्लुक है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज द कॉग्निटिव प्रोसेस, वो कॉग्निटिव प्रोसेस है ऑफ सिलेक्टिंग, सिलेक्ट करने का एक कोर्स ऑफ एक्शन, मल्टीपल जो अल्टरनेटिव है, मल्टीपल ऑप्शंस जो अवेलेबल है उनमें से, वो है डिसीजन मेकिंग। उसके बाद है फिर द सेट ऑफ डैश, अच्छा दोबारा रिपीट हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला। उसके बाद ये डैश सिस्टम, कौन सा सिस्टम इनमें से स्टिमुलेट करता है जजमेंट और जो बिहेवियर एक ह्यूमन का या ऑर्गेनाइजेशन, वो है एक्सपर्ट सिस्टम। उसके बाद ये द लेवल ऑफ डैश, किसका लेवल जो है उससे मुराद परफेक्शन होती है इन सोल्यूशन द मॉडल विल अचीव, सो वो है ऑप्टिमाइजेशन। और उसके बाद ये डैश मॉडल, कौन सा मॉडल रिप्रेजेंट करता है उसकी एंटिटीज़ को एब्स्ट्रैक्शन के साथ, किसकी लाइन, सिंबल्स या शेप्स, ये है ग्राफिकल मॉडल। उसके बाद ये कि बिजनेस जो है वो एक सिस्टम है जहाँ मैनेजमेंट डिसीजंस इन्फ्लुएंस होते हैं या फिर इन्फ्लुएंस होता है सप्लायर्स के ऊपर, कस्टमर या सोसाइटी एज अ होल। ये ट्रू है, फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि a dash is an agreed upon set of convention, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए इनमें से एक जो है वो क्या है, एक एग्रीड अपॉन सेट है कन्वेंशन का जो कि डिफाइन करता है रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो है प्रोटोकॉल।
और उसके बाद ये कि डैश जो है वो टाइप है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जो कि फैसिलिटेट करता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो है ईएमएस। उसके बाद ये वायरलेस कंप्यूटिंग डिवाइस जो है आर नॉट सब्जेक्ट टू वायरसेस, यानी कि वायरलेस कंप्यूटिंग डिवाइस को एक तरह से वायरसेस से असर नहीं होता या वो एक तरह से बची हुई है। सो ऐसा ट्रू या फॉल्स है? सो ये फॉल्स है। और उसके बाद ये कि एग्जिस्टेंस जो है फंक्शनल डिपार्टमेंट की इन ईच ऑर्गेनाइजेशन में वेरी करती है विद द नेचर ऑफ इंडस्ट्री एंड द नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस बीइंग ऑफर। सो ये ट्रू है। उसके बाद ये कि डैश मींस इंफॉर्मेशन हाइडिंग, इनमें से किसका मतलब ये कि इंफॉर्मेशन हाइड होना, ये है इनकैप्सुलेशन। और उसके बाद ये कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड, वो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑब्जेक्ट्स की वो कहलाती है क्या, एट्रीब्यूट्स। और उसके बाद ये कि एन इवेंट ओरिएंटेड लॉग यूजुअली कंटेन रिकॉर्ड्स, एक इवेंट ओरिएंटेड लॉग के अंदर यूजुअली तौर पर रिकॉर्ड्स होते हैं, डिस्क्राइब करते हैं ये सिस्टम इवेंट्स, एप्लीकेशन इवेंट्स या यूजर इवेंट। ये ट्रू है फॉल्स है? ये ट्रू है। उसके बाद के इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्राइमरी मेथड है रखने का एक कंप्यूटर को सिक्योर इंट्रूडर्स से, वो है फायरवॉल। और उसके बाद ये कि डैश जो है वो एक एसोसिएशन है अमंग एंटिटीज के दरमियान, देयर हैज़ टू बी रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज, तो रिलेशनशिप होना चाहिए दो एंटिटीज के दरमियान। सो इसका जवाब है रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप जो है वो एक एसोसिएशन होती है एंटिटीज के दरमियान। उसके बाद ये कि डैश जो है वो सिंबल्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं फ्लो प्रोसीजर का, जो कि एक्सप्लेन किया जा रहा है वो है फ्लो चार्ट। उसके बाद ये कि टू एक्सेप्ट द पोटेंशियल रिस्क, एक्सेप्ट करने के लिए पोटेंशियल रिस्क और जो कंटिन्यू ऑपरेटिंग द आईटी सिस्टम या फिर इम्प्लीमेंट करना कंट्रोल टू लोअर द रिस्क को लोअर करने के लिए टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, वो कहलाता है रिस्क अजम्पशन। उसके बाद इनमें से कौन सा फेज जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का इन्वॉल्व सर्चिंग फॉर कंडीशन, उसमें शामिल है सर्च करना कंडीशन के लिए इन द एनवायरनमेंट दैट कॉल्स फॉर डिसीजन, इसके जवाब इंटेलिजेंस। उसके बाद ये द स्टडी ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम डोमेन, जो स्टडी करना है बिजनेस प्रॉब्लम डोमेन की, यूज टू रेकमेंड इम्प्रूवमेंट एंड स्पेसिफाई द बिजनेस रिक्वायरमेंट फॉर द सॉल्यूशन, इस कार्ड वो कहलाता है क्या, सिस्टम एनालिसिस। उसके बाद ये टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग टू कस्टमर, टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग करना कस्टमर्स को टू डैश the probability that an offer is accepted, so to increase करने के लिए probability के offer जो accepted है। उसके बाद ये कि DSS can stimulate innovation, DSS stimulate कर सकता है innovation and decision making के अंदर, हेल्प करते हुए मैनेजर को to existing decision making procedures। उसके बाद सो ये true है। और उसके बाद ये the term information architecture, जो टर्म है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर की वो डिस्क्राइब करती है एक स्पेशलाइज्ड डैश, स्पेशलाइज क्या, स्किल सेट जो कि रिलेट करता है मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन से और जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंफॉर्मेशनल टूल है। और उसके बाद एक डैश जनरली तौर पर इनमें से क्या ऑप्शन है, जो कि सेट है इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चरल एलिमेंट का, जो कि प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क सपोर्ट करने के लिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद ये कि हाई लेवल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो हाई लेवल है फॉरेन ट्रेड का हैज रिजल्टेड, वो रिजल्ट है इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में, जो कि रिक्वायर करता है इंटरलिंकेज स्मूथ कोऑर्डिनेशन के लिए। ये ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। उसके बाद के इनमें से कौन सी जो सोर्स है वो ओरिजिनल मटेरियल है ऑन विच अदर रिसर्च इज बेस्ड, जिसके ऊपर दूसरी रिसर्च बेस करती है, यानी वो ओरिजिनल मटेरियल है और उसके ऊपर दूसरी रिसर्च इज बेस कर रही है, वो प्राइमरी जो है सोर्सेज हैं, प्राइमरी सोर्सेज जो होती है प्राइमरी इन्फॉर्मेशन वगैरह वो आ जाती है इसमें। उसके बाद ये कि डैश जो है इसमें से वो सेट है इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चरल एलिमेंट का, जो कि प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क सपोर्ट करने के लिए इंटायर स्ट्रक्चर, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर उसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।